गाइड लेकर उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो निसंदेह आप बढ़िया प्रॉफिट लेंगे यहाँ से। और दूसरा, आप एक्टिविटी पे भी जोर दें, कौन से कॉइन पे ट्रेड करना है, कुछ कॉइन चूज कर ले अपने लिए, उसकी एक्टिविटी गौर से देखें, वीक पे देखें, एक हफ्ते खुद उसको सर्च करें अच्छी तरह से, कितना ऊपर जाता है, क्या इसका लो बनता है, क्या हाई बनता है, कितना ऊपर नीचे चलता है। तो ये बहुत सारी चीजें, टेक्निक आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ट्रेडिंग में एक अच्छा पैसा भी कमाएंगे। और अपने अगर डायरेक्ट फॉलो को लाएंगे उसमें आपका डबल बेनिफिट है, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आपका डायरेक्ट ट्रेडिंग करेगा उससे इनकम करेगा, वो तो उसकी इनकम हो गई, लेकिन दोस्त जब वो बाय करेगा ना कोई भी कॉइन, तो बाय में जो भी एक्सचेंज की कमीशन है, 2% कमीशन है, उसका 20% आपको मिलेगा, यानी ओवरऑल 0.4% आपको वो मिलना ही मिलना है। तो अगर आपके साथ ऐसे 10, 20, 50 जितने भी ट्रेडर होते हैं आपके डायरेक्ट, तो सोचिए वो इनकम कितनी बड़ी होने वाली आने वाले टाइम में, क्योंकि समय क्रिप्टो का ही है, आने वाला वक्त भी क्रिप्टो का है, तो फ्यूचर ब्राइट है। बस उस ब्राइट फ्यूचर को हमें अपने लिए कितना ब्राइट करना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप उसे जितना चाहे ब्राइट कर सकते हैं। उसके लिए जैसे अभी कॉन्टेस्ट आया डायरेक्ट वाला, उसको भी ले लेते हैं। आप जितने डायरेक्ट कर सकते करिए, ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला आपके ऊपर एकदम फिट बैठता है। और ट्रेडिंग में तो खास तौर पे जो इनकम आपको मिलनी है वो तो मिल गई वन टाइम, क्या ट्रेडिंग से आप ये डेली इनकम लेंगे और लाइफ टाइम इनकम लेंगे। लॉन्च किया है जो 5 जनवरी 2023 से चालू होगा और 30 अप्रैल 2023 तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। 5 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक 1 लाख से ज्यादा का अर्न करेंगे आप अपने रेफरेंस प्रोग्राम से। जो आपका 9 लेवल का रेफरेंस प्रोग्राम होता है, तो आपको 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए की वैल्यू का उस दिन, जिस दिन ऑफर खत्म होगा उस दिन जो बीटीआरएल कॉइन की वैल्यू रहेगी, उस वैल्यू का आपको बीटीआरएल मिल जाएगा। 50 आईडी कंपलसरी है आपके फर्स्ट लेवल में। तो आपको जैसे कि नॉर्मल ऑफर आती है उसमें 10 आईडी एक्टिवेट रहता है, तो इसमें आपको 50 आईडी कंपलसरी करना पड़ेगा अपने फर्स्ट लेवल में एक्टिव, तभी आप ऑफर कर अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे, अदरवाइज पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ये ऑफर को हमने डाल दिया है। अगर किसी के पास ऑफर नहीं पहुंचा है तो आप अपने अपलाइन से बात करके उस ऑफर के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सर एक बार फिर से रिपीट कर दो सर, एक बार ऑफर को फिर से रिपीट कर दीजिए। जी जी, सुपर रेनबो ऑफर है। सुपर रेनबो ऑफर शुरुआत होगी 5 जनवरी 2023, यानी कि आज से आखिरी दिन है 30 अप्रैल 2023। इस दिन के अंदर आपको ये ऑफर को पार्टिसिपेट करना है। टोटल 1 लाख रुपया एंड अबो, 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख रुपया आप अर्निंग करते हो अपने रेफरेंस प्रोग्राम से, यानी कि एक लेवल फर्स्ट लेवल से लेकर 9 लेवल तक का जो हमें इनकम मिलता है 45, 40, 35, वो सब कुछ मिला के काउंट होता है। अगर आपने 1 लाख रुपया अर्निंग कर लिया आपने 9 लेवल से 5 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक, तो कंपनी की तरफ से आपको 1.5 लाख रुपए की वैल्यू का बीटीआरएल गिफ्ट में दिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि 30 अप्रैल 2023 को ऑफर खत्म होता है, तो उस दिन जो भी बीटीआरएल का लाइव रेट रहेगा उसके हिसाब से 1.5 लाख के जितने भी कॉइन बनते होंगे वो आपको विद इन 24 टू 48 आवर्स में आपके वॉलेट में मिल जाएगा। फिर वो आपकी मर्जी है, आप वो कॉइन को सेल करो, होल्ड करो, स्टेकिंग में डालो, स्टेकिंग में डाल के ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको 50 एक्टिव आईडीज होने कंपलसरी है। मान लो कि आपकी टीम में फर्स्ट लेवल पे 12 आईडी एक्टिव है, खाली 12 आईडी एक्टिवेट है, और आपने इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपकी टीम से आपने 1 लाख से ज्यादा कमा किया तो आईडी 12 आईडी होने की वजह से आप वो ऑफर में वैलिड नहीं हो, आपको 50 मिनिमम डायरेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल हमारी जो ऑफर आती थी उसमें आपको विड्रॉल मिल जाता है, तो बैंक में रखोगे, फिर वहां से पेमेंट डिपॉजिट करोगे एक्सचेंज पे, फिर स्लिप भरोगे, अपलोड करोगे, 4 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो 4 घंटा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नहीं मिलता है। 4 घंटा तो अगर मिलता तो लोग रोज करोड़पति हो जाते हैं। मुश्किल से आधा पौना घंटा मिलता है कोई भी अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। तो जितना हो सके उतना अपने वॉलेट में बैलेंस रखा करिए, जितनी अपनी पॉकेट अलाउ करो। मान लो कि आपने 5,000 अर्न किया है पूरे रेफरेंस प्रोग्राम से, तो उसमें से 1,000-1,500 रुपया आप एक्सचेंज पे रखा करो, ताकि आपको ये सब चीजों का फायदा मिले। जैसे अभी 2-3 दिन पहले बीटीआरएल में एकदम रेट डाउन हो गया था, पंपिंग हो गया, तो हमारे
एक मैम है पूर्णिमा मैम, तो पूर्णिमा मैम ने उनके वॉलेट में फंड पड़ा हुआ था, तो पूर्णिमा मैम ने अच्छे खासे रेट में उन्होंने कॉइन बीटीआरएल खरीद ली और आधे घंटे बाद सीधा उसको वही रेट 45 रुपीज प्लस चला गया, वही रेट 45 से ज्यादा प्लस हो गया। अगर उसी टाइम अगर वो कॉइन को सेल कर देते तो एक कॉइन पे उनको 45 रुपीज प्रॉफिट होता। उन्होंने कुछ 8 कॉइन खरीदे थे, तो मोटा मोटा उनका 350-400 रुपया प्रॉफिट हो रहा था विद इन हाफ एन आवर, एक आध घंटे में उनको 350-400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अगर वो उन्होंने थोड़ा ज्यादा परचेस किया होता तो वो प्रॉफिट ज्यादा होता, जितना कैपिटल लगाओगे उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा आपका। तो ये सब चीजें भी सीखनी जरूरी है। वॉलेट में फंड रखा करो और जब भी किसी कॉइन में आपको बिड लगानी है तो पहले आप हम आ जाते हैं बीटीआरएल एक्सचेंज के बीटीआरएल। चलो हम बिटकॉइन रेगुलर पे आ जाते हैं। आई थिंक सो सबको स्क्रीन दिख रही होगी, एक बार मैसेज कर दीजिए अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही। ये हमारा बिटकॉइन रेगुलर का ट्रेडिंग पेज है। तो यहाँ पर देखिए अभी लास्ट प्राइस है 195, 24 घंटे के अंदर 5.40% ये अप गया है। आपको ये अप साइन दिख रही है। हाई था 195, लो था इसका 171। कम रेट जो सबसे 24 घंटे के अंदर जो लो रेट था वो 171 था, हाईएस्ट रेट उसका 195 है। हम आ जाते हैं अभी इसको थोड़ा नीचे। ये चार्ट के बारे में भी बहुत सारी बार मैं बता चुका हूँ, पर फिर भी लोग चार्ट को एनालाइज नहीं करते। तो चार्ट को भी एनालाइज करना कंपलसरी है। अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सीखना है तो चार्ट को भी एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा नीचे। अभी देखिए अभी ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये जो रेड कलर में जितनी भी बीट्स है शेयर बीटीआरएल के नीचे जो रेड कलर की बीट्स है वो सभी सेलर है। वो लोग बेचने के लिए बैठे, वो लोग बेचने के लिए बैठे। आपको ये भी समझना पड़ेगा सेलर कौन होता है, बायर कौन होता है। ये सभी लोग बेचने के लिए बैठे और यहाँ पर जो ग्रीन कलर में ये सभी बायर है, ये लोग खरीदने के लिए बैठे। अभी लाइव रेट कितना चल रहा है? 195 रुपीज का लाइव रेट चल रहा है और बायर कितने में बैठा है? 175 में और सेलर बैठा है 195 में। तो और आपका 20 रुपीज का गैप है, 20 रुपीज का गैप है। अब आपको ये पता नहीं है कि बार्गेनिंग कैसे करना है, डील कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे? आपके वॉलेट में 400-500 रुपया पड़ा है, सपोज देख ले मेरे अकाउंट में अभी 589 रुपीज पड़ा है और मुझे पता नहीं है कि मैं बार्गेनिंग करके भी 2-4 रुपया प्रॉफिट कर सकता हूँ, कम रेट में बाय कर सकता हूँ। और मेरे अपलाइन ने बताया कि बीटीआरएल एक्सचेंज में जाओ और बीटीआरएल खरीद लो। उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, 190 पे क्लिक किया और मुझे 589 का पूरा कॉइन खरीदना है। तो मैं यहाँ पर 100 पे क्लिक करूंगा। ये ऑप्शन कंप्यूटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप वर्जन मोबाइल में ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। आप लैपटॉप या कंप्यूटर में वर्क करते हो तो आप यहाँ से ऑप्शन को यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होता है? सपोज मान लो कि आपके पास 589 रुपए पड़े हैं और आपको पूरा का पूरा कॉइन खरीदना है, तो आपने यहाँ पर क्लिक किया, ये बीड आ गई 14 कॉइन की, तो आप यहाँ पर 100 पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके 589 रुपए के हिसाब से वो क्वांटिटी सेट कर लेगा। आप ऐसा सोचोगे नहीं मुझे पूरा पैसा नहीं डालना, मुझे 75% डालना है, आप 75 पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बीड चेंज होता है। आप 50% करोगे तो 50% के हिसाब से बीड होगा, आप 25% करोगे तो 25% के हिसाब से हो जाएगा। और मोबाइल में ये वर्क नहीं करता। अगर मोबाइल में आप सेटिंग में जाके अगर डेस्कटॉप यूज करते हो तो ये ऑप्शन काम करेगा, पर अगर आप 95% लोग मोबाइल से काम करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने सोचा कि मेरे पास 580 रुपए पड़े हैं, मीटिंग हमारा 10 मिनट के बाद वाइंड अप हो जाएगा, तो रीज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जूम मीटिंग में टाइम लिमिट होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने सोचा कि मुझे 300 रुपए का खरीदना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये रेट चेक कर लिया मैंने 195, क्वांटिटी 14 है क्योंकि वो बंदा 14 कॉइन सेल करने को बैठा है। 14 कॉइन की वैल्यू 2800 समथिंग होती है, ऊपर होती है, तो मेरे पास कम पैसा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 300 रुपीज टाइप करूंगा, 300, तो ऑटोमेटिकली यह क्वांटिटी सेट हो जाएगी। मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। जिनको ये चीज समझ में नहीं आती है कि मुझे क्वांटिटी कैसे लिखनी है, तो उनको कुछ नहीं करना है, नीचे आपको जितनी अमाउंट का परचेस करना है वो अमाउंट आप यहाँ पर टाइप कर लो। आपको 250 का करना है, आप 250 कर दो। 100 रुपए से नीचे का कॉइन आप बाय नहीं कर सकते हो, कंडीशन है। तो आपका ऑटोमेटिक ऊपर रेट होता रहेगा। आप 450 करोगे तो 450 के हिसाब से क्वांटिटी सेट हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। पर ये लाइव रेट अगर मैं 195 रुपए में खरीदता हूँ तो मुझे ये थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि बाहर 175 में बैठा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2-4 घंटा वेट करूंगा, बार्गेनिंग करूंगा। जब हम दुकान में जाते हैं कोई भी चीज शॉपिंग करने के लिए, हमने कोई चीज पसंद आ गई, हमने खरीद ली, खरीदने के बाद हम वो दुकानदार से मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। हमारा 10 मिनट 15 मिनट
उसमें टाइम वेस्ट होता है, पर वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो टाइम आप अच्छी जगह पे यूज करो। अगर आपने 10-15 मिनट बार्गेनिंग करी और वो 1000 रुपए वाली चीज आपको अगर 700 रुपए में मिल जाती है, तो वो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है आपका, वो वेस्ट नहीं हो रहा है। पर आप मॉल में जाते हो जहां पर फिक्स, या फिर कोई शॉपिंग मॉल है या फिर कोई ऐसी दुकान है, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है फिक्स रेट, वहां पर डिस्काउंट मिलता ही नहीं, और वहां पर जाके आप 1 घंटा नहीं पूरा दिन बार्गेनिंग करोगे, वो बंदा आपको देने वाला नहीं, क्योंकि वो उसकी पॉलिसी में नहीं। और जहां पर बार्गेनिंग हो सकता है वहां पर आप बार्गेनिंग करोगे, चाहे आप सब्जी लेने जाओ, कपड़े लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, तो आप वहां पर अगर 200 रुपये आपका बचता है तो आपका प्रॉफिट है, तो वो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ। मैं क्या करूंगा, मैं कभी भी लाइव रेट से कॉइन नहीं खरीदता हूँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं महीने में 2-3 मीटिंग आउट ऑफ इंडिया की अटेंड करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कुछ नया जानना है मुझे, तो मैं बहुत सारे ग्रुप में हूँ जहां पर मीटिंग्स होती है, वहां पर पेमेंट करना पड़ता है, कभी $50, कभी $70, कभी $80। तो उस टाइम पे मुझे क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करके मुझे उसका पासवर्ड लेना होता है, और तभी पासवर्ड मुझे मिलता है और मैं मीटिंग ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास आधे घंटे घंटे का टाइम है, मैं भूल गया कि मुझे वहां पर $50 पेमेंट करना था, तो मैं उस टाइम पे लाइव रेट पे $50 के हिसाब से जो भी कॉइन बनता है वो खरीद लूंगा। उस टाइम पे मैं देखूंगा नहीं कि यार मुझे 200 रुपए कम मिलेगा, 400 रुपए कम मिलेगा। 400 रुपए कम में लेने के लिए मुझे आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। अगर मैं 400 रुपए बचाने की चक्कर में अगर मैं उस मीटिंग में नहीं जा पाया, तो हो सकता है वो 4 लाख या 4 करोड़ का कंटेंट हो, उस मीटिंग में वो बंदा क्या सिखाने वाला है, आई डोंट नो। कुछ नई चीज आ रही है, कुछ नई अपडेट आ रही है, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। वो वैल्यू 4 करोड़ की हो सकती है, 4 लाख की भी हो सकती है, 40,000 की भी हो सकती है। तो उस चक्कर में मैं 400 रुपए के सामने नहीं देखता हूँ, मैं लाइव रेट से खरीद लेता हूँ। नॉर्मल मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो बाहर 175 में बैठा है ना, तो मैं क्या करूंगा, उससे 1 रुपया यहाँ पर 1 या 2 रुपया ज्यादा कर दूंगा। एक 177 करके मुझे 300 रुपए का खरीदना है, मैं 300 रुपया डाल दूंगा और मैं यहाँ पर बाई की बिड लगा दूंगा। ये मैं बाई की बिड, अभी ये देखिएगा, बाई की बिड जैसे ही होती है तो वहां पर एक मैसेज आता है। अगर आपने लाइव रेट से खरीदा होता तो योर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, फुलफिल हो गया। और अगर मैं कम रेट में बाई की बिल लगाता हूं तो योर ऑर्डर सबमिटेड की एरर, सॉरी, मैसेज आता है। ये लोग देखते नहीं है, तो मैं फिर वो 182 के ऊपर 10 पैसा 15 पैसा ऐड करके वापस बिल लगाऊंगा। तो ये बार्गेनिंग करना जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपको लाइव रेट से खरीदना पड़ेगा। लाइव रेट से खरीदने में कभी कभी महंगा भी पड़ता है, तो ये सब चीजें मैटर करती है। अभी सेल करना है, सपोज मान लो कि आपने 100 कॉइन खरीदे थे, 100 कॉइन आपने खरीदे थे 110 रुपए के रेट में। 110 रुपए जब बीटीएल का रेट था, तब आपने 100 कॉइन खरीदे थे, और आज की तारीख में वो रेट चल रहा है 195 लाइव रेट है। या ये सेलर है, पर आपको बायर देखना है। जब आप सेल करने जाते हो तब आपको ये ग्रीन कलर देखना है कि बायर कौन से रेट पे बैठा है, और जब आप बाय करने जाते हो तब ये आपको उल्टा रेट देखना है कि सेलर कितने रेट पे बैठा है। आपको बाय करना है तो सेलर के पास ही जाना पड़ेगा ना, तो सेलर 195 में बैठा है, तो आपको उसके आसपास के रेट लगाना पड़ेगा, 192, 193। तो वो सेलर सोचेगा यार भाई, मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूँ, 195 में मेरा कॉइन सेल नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये बंदा बैठा है 192 में 5 कॉइन खरीदने के लिए, तो मैं अपनी बिल कैंसिल करके 5 कॉइन तो उसको दे दूं। रेट का डिफरेंस वहां पर ज्यादा था, 15 से 20 रुपए के, 20 रुपए से ज्यादा का रेट था, तो वहां पर बार्गेनिंग करके कम रेट में कॉइन खरीद सकते हो। उसके बाद मैंने आपको टीएसी की बताया, टीएसी में रेट का डिफरेंस बहुत कम था, 15-16 पैसे का था, तो वहां बार्गेनिंग का कोई ऑप्शन आता नहीं। अभी 2 पैसे 4 पैसे में बार्गेनिंग करके कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ क्वांटिटी आपकी लाखों में है, लाखों में क्वांटिटी है, तो बार्गेनिंग कर सकते हो, क्योंकि एक पैसा भी मैटर करता है अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो। अगर आपकी क्वांटिटी 25-50 की क्वांटिटी है तो 5 पैसे 10 पैसे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर उससे उल्टा, अगर आप लाख कॉइन परचेस कर रहे हो, लाख कॉइन सेल कर रहे हो, तो 10 पैसा भी बहुत मैटर करता है। 10 पैसा भी बहुत मैटर करता है, 10 नहीं, मैं तो बोलता हूँ 5 पैसा भी बहुत मैटर करता है। अगर मैं 1 लाख कॉइन को सेल कर रहा हूँ और मुझे 0.5 पैसा प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का प्लस माइनस होता है। तो अगर क्वांटिटी आपकी ज्यादा है, 1 पैसा भी मैटर करता है, 5 पैसा भी मैटर करता है, और आपकी क्वांटिटी वहां पर 1 लाख की जगह पे आपकी क्वांटिटी मान लो कि 10 कॉइन की है, तो आपको 50 पैसे का फर्क पड़ेगा। 100 की क्वांटिटी है तो आपको 5 रुपए का फर्क पड़ेगा ओवरऑल आपका बाइंग पे। तो वहां पर भी बार्गेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं। रेट डिफरेंस ज्यादा है, 10 रुपए 15 रुपए से ज्यादा का रेट डिफरेंस है, तो मस्ट भी आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा, और बार्गेनिंग करोगे
तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि जो सेलर जो बैठा, जैसे मैं बीटीआरएल पे वापस आ जाता हूँ, तब तक मैं चैट बॉक्स में मैसेज कर लेता हूँ जब तक बीटीआरएल का पेज ओपन होता है। ट्रोन लगेगा, 5 ट्रोन लगेगा ट्रांजेक्शन करने में, तो वो बीटीआरएल के संख्या में ट्रोन को कैसे ऐड करेंगे? जो फीस लगती है उसको कहाँ लिखेंगे? सर बीटीआरएल में ट्रॉन की ऐड करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। जैसे मान लो मैं बैलेंस में आ गया, पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे पास ट्रॉन है कि नहीं। तो मैं टीआरएक्स में जाऊंगा, मेरे पास 510 टीआरएक्स पड़े हैं, मुझे पेमेंट कितना करना है 5 टीआरएक्स का, तो मेरे पास सफिशिएंट फंड है, बराबर सहयोगी सर, सॉरी संजीव सर आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। हाँ, तो मुझे कितना फीस लगेगा 5 टीआरएक्स, बराबर। मेरे पास कितना पड़ा है 510। अगर मेरे पास 510 टीआरएक्स नहीं होता, मेरे पास एक 0 टीआरएक्स होता, तो मुझे पहले जाके एक्सचेंज से टीआरएक्स परचेस करना पड़ता है, मेरे पास उतना फंड होना चाहिए। अभी मुझे ट्रांसफर करना है बीटीआरएल, तो मैं बीटीआरएल पे जाऊंगा, बिटकॉइन रेगुलर पे आके मैं विड्रॉल पे जाऊंगा, ब्लॉकचेन को मैंने सिलेक्ट किया TRC20, मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया, मैंने अमाउंट डाल दी 125 बीटीआरएल डाल दिया मैंने, और ये ऑटोमेटिकली आ गया फीस 5 टीआरएक्स फीस आ गया ऑटोमेटिकली, दिख रहा है सर? ऑटोमेटिक आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर आपको क्लिक हियर टू सेंड ओटीपी करना है। जैसे ही आपने ओटीपी पे क्लिक किया, आपके रजिस्टर मेल आईडी पे ओटीपी का, और अगर मेरे पास यहाँ पर 5 टीआरएक्स नहीं होगा, इसे ऑटोमेटिक ले तो लिया पर वो चेक तो करेगा ना। जैसे ही मैं विड्रॉल पे क्लिक करूंगा, वो मेरे बैलेंस में सिस्टम बैकएंड में सिस्टम चेक करेगी कि संजीव सर के वॉलेट में 5 टीआरएक्स है कि नहीं। अगर 5 टीआरएक्स नहीं होगा तो मेरा विड्रॉल होगा ही नहीं। देखो मैं यहाँ पर, मेरे पास बीटीआरएल नहीं है, मेरे पास टीआरएक्स है पर मेरे पास बीटीआरएल नहीं है, मैं विड्रॉल करूँ। यू डोंट हैव इनफ बैलेंस, आपके पास बैलेंस नहीं है, क्योंकि मैंने 125 बीटीआरएल तो डाल दिया और मेरे पास बीटीआरएल का बैलेंस कितना है, ओनली 0.03563, तो मैं विड्रॉल नहीं कर पाऊंगा। और लोग गलती क्या करते हैं, ऐसा मैसेज आने के बावजूद भी 3 बार गलत बार वापस क्लिक हियर सेंड टू रीसेंड ओटीपी करेंगे, विड्रॉल करना है। मैं इथेरियम पे गया, सेम चीज, मुझे ब्लॉकचेन सिलेक्ट करनी है। इथेरियम का अभी होगा नहीं, सॉरी, क्योंकि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे हमारा वर्क चल रहा है, तो ये होगा नहीं, कोई दूसरे ले लेते हैं। चलो गरुड़ा पे आ जाते हैं। ये गरुड़ा भी TRC20 है, गरुड़ा के विड्रॉल पे गया मैं, वापिस मुझे ब्लॉकचेन पूछेगा TRC20, ये TRC भी है। काफी सारे कॉइन होते हैं, 3-4 ब्लॉकचेन, जैसे USDT हमारे 4 ब्लॉकचेन पे होता है, तो अलग अलग ब्लॉकचेन आती है, आपको सिलेक्ट करना है कौन सी ब्लॉकचेन का कॉइन है आपके पास और कौन सी ब्लॉकचेन पे बेच रहे हो। मैंने यहाँ गरुड़ा का एड्रेस डाल दिया, मैंने अमाउंट डाल दी 112, देखो 5 TRX ऑटोमेटिकली आ गया। तो फीस का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं है, और उतना फीस आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तब जाके आपको विड्रॉल लगेगा। आपको फीस चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, क्लिक करोगे ये आ गया, देखो 5 TRX फीस दिख रहा है। अगर आपको हर एक कॉइन की फीस जाननी है, कौन से कॉइन में विड्रॉल करने में कितनी फीस लगती है, तो इसके बारे में मैं बता चुका, ये फीस वाला पेज है। फीस वाले पेज पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी और टोकन हमारे एक्सचेंज पर अवेलेबल है, उस सभी का यहाँ पर एसेट माने कौन सा कॉइन है, और मुझे उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो उस फील्ड का मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा, मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उस फील्ड में मुझे काम करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो आप भी कभी भी कोई फील्ड में हो और आप मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक्सपीरियंस कम है, मेरे पास नॉलेज कम है, तो आप वैसे पर्सन को ढूंढो या ऐसे फील्ड को, ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ढूंढो जहां से आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सकता है। और उसके साथ यानी कि जो घोड़ा तेज भाग रहा है ना, जो घोड़ा तेज भाग रहा है, गिरना नहीं है, रास्ते में कोई उतार चढ़ाव आए तो उसको कैसे कूदा जा सकता है, पूछ सकते हैं। मैं हमारे यूजर्स को इनवाइट करूंगा, अगर कुछ उनके क्वेश्चंस डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। जो काफी सारे लोग आज नए हैं, तो मैं उनको मौका दूंगा, अगर उनको कोई। मैं पहले इनामदार सर को अनम्यूट कर रहा हूँ, शमसुद्दीन इनामदार सर, आई थिंक सो महाराष्ट्र से है। इनामदार सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप कुछ बातें रखना चाहते हो, आप। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो अभी जो शिबा कॉइन मैंने सॉरी अरे ये टीएससी का बोलता हूँ सर, टीएससी अपने ERC 20 पे चलता है ना सर? यस, इथेरियम है, इथेरियम 20 ERC 20। जी, तो उसका विड्रॉल जो है उसका विड्रॉल ओपन है और जब मैं शिबा में अभी क्वांटिटी लेके रखा हूँ उसका EFT 20 पे टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है सर। blockchain पे। ERC 20 के जितने भी ब्लॉकचेन पे जितने भी टोकन है सभी अनअवेलेबल है। टीएससी को अभी थोड़े एक दिन के लिए हमने टेस्टिंग के लिए लाइव किया है, वो भी कल से बंद हो जाएगा। ERC 20 की ब्लॉकचेन पे हमारे एक्सचेंज पे काम चल रहा है, तो ERC 20 के जितने भी टोकन है, इथेरियम के कॉइन या टोकन है, वो विड्रॉल बंद रहेगा आने वाले 10-15 दिन तक। और टीएससी का ओपन है, ओपन होने का कारण है उसके ऊपर हम थोड़ा टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है टीएससी अभी प्री सेल पे चल रहा है, तो उसके लिए हमने उसको ओपन किया है, वो भी कल रात को बंद हो जाएगा। ठीक है सर। फिर अभी जब आप सर देखिए, मैं चलिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो क्रिप्टो करेंसी पे अभी जो फिलहाल गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन लगाया है उसमें एक नेगेटिव चीज है, उसके ऊपर हम जितने भी पुराने क्रिप्टो यूजर्स है इंक्लूडिंग मी, हम लोग गवर्नमेंट के साथ फाइट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है। अभी फिलहाल कंडीशन ऐसा है कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो, बाय सेल जो भी करते हो, तो अगर आप प्रॉफिट करते हो, अगर आपने प्रॉफिट मान लो कि आपने 100 रुपए में BTR खरीदा और आपने 105 रुपए में सेल कर दिया, तो आपका 5 रुपया पर कॉइन प्रॉफिट हुआ और आपने 5 कॉइन बेचे थे, तो आपका 25 रुपीज आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो 25 रुपीज के ऊपर आपको 30% जो भी टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 25 रुपए का 30%, यानी कि 7.5 रुपया गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और टैक्स होता है आफ्टर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, जैसे अभी 31 मार्च 2023 के बाद 1 अप्रैल चालू होगा, उसमें जो गवर्नमेंट टाइम देती है 1 महीना 2 महीना, उस टाइम पे हम लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें हमें 1 अप्रैल 2022 पर 1 अप्रैल 2022 से काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो टैक्सेशन लगा था जून महीने से। तो जून महीने के बाद, जून 2022 के बाद 31 मार्च 2023 तक आपने जो भी ट्रेड किया है उसमें आपने जितना प्रॉफिट किया होगा जिस भी कॉइन में, वो प्रॉफिट आपको इंडिविजुअल काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो काउंट करके आपको दे दे। गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, ना कोई एक्सचेंज के पास है, तो आपको अपनी हिस्ट्री में जाके चेक करना पड़ेगा आपने कितना प्रॉफिट किया है, उस प्रॉफिट के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। उसके लिए आपको सीए और अकाउंटेंट को बताना पड़ेगा। लॉस अगर आप करते हो तो लॉस की कोई रिकवरी नहीं है गवर्नमेंट, यही एक नेगेटिव पॉइंट है गवर्नमेंट का। उसके ऊपर हमने पिटीशन भी की है, हमने बहुत सारे गवर्नमेंट को मेल किए हैं, बहुत सारी चीजें लेटर्स भी भेजा हुआ है। देखते हैं अभी आगे अभी गवर्नमेंट क्या करती है उसके ऊपर, क्योंकि G20 समिट जो अभी होने वाला है, जिसका इंडिया को इस टाइम नेतृत्व मिला है, मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम मिला हुआ G20 समिट को ऑर्गेनाइज करने का नेतृत्व इंडिया को मिला है। उसमें सबसे बड़ा टॉपिक वही है क्रिप्टो करेंसी के लिए। उसको जैसे RBI है, बैंकों को ऑपरेट करती है, ट्राई है, IRDA है इंश्योरेंस को ऑपरेट करने के लिए, ऐसे गवर्नमेंट एक बॉडी बनाने जा रही है क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करने के लिए। तो उसका भी एक डिसीजन G20 समिट में आने वाला है। और ये जो टैक्सेशन का है कि भाई लॉस को कैसे एडजस्ट किया जाए, नॉर्मली चीज क्या होती है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, जो नॉर्मल अकाउंट है, जो हम लोगों ने हमारे वीडियो सब सीखते आ रहे हैं कि जैसे कि मेरे पास 10 रुपए की कोई चीज थी और दूसरी चीज थी मेरे पास, वो भी 10 रुपए वाली थी। एक चीज को मैंने 12 रुपए में बेचा, उसमें मुझे 2 रुपया प्रॉफिट मिला। दूसरी चीज मेरी 10 रुपए में मैंने खरीदी थी और मुझे कोई कारणवश 9 रुपए में सेल करनी पड़ी, तो वहां पर मुझे 1 रुपए का लॉस आया और दूसरे प्रोडक्ट में मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मेरा प्रॉफिट कैसे काउंट होता है, 2 रुपया प्रॉफिट और 1 रुपया जो लॉस था वो माइनस करना पड़ता है, 2 माइनस 1, तो मेरा नेट प्रॉफिट होता है 1 रुपीज, और वो 1 रुपीज पे मुझे टैक्स भरना होता है। ये नॉर्मल अकाउंटिंग होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन होता है। तो क्रिप्टो करेंसी में वो मैटर नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि आपने 10 रुपए वाला कॉइन 12 रुपए में बेचा, 2 रुपए का प्रॉफिट है, उसमें आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। 10 रुपए वाला कॉइन आपने 9 रुपए में बेचा, आपको 1 रुपया लॉस हुआ, तो उसका कोई लेना देना है, हम तो 2 रुपए के ऊपर आपके पास टैक्स मांगेंगे। जनरली क्या होगा, 2 रुपए पे माइनस 1 रुपया करके मुझे 1 रुपए पे टैक्स भरना होता है। पर वो क्रिप्टो करेंसी में रूल अभी फिलहाल अभी जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उसके मुताबिक ये चीज नहीं है, तो उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को मीटिंग या ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है, आप वहां पर उसको ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दोनों का तो अपने आपको चेक करना पड़ेगा। अपना BTRL का मैटिक कॉइन का ब्लॉकचेन चेक करना पड़ेगा।
हाँ चेक कर रहे हैं, दोनों ब्लॉकचेन सेम है तो आप विड्रॉ कर सकते हो, अगर ब्लॉकचेन डिफरेंट है तो यू कांट, आप नहीं कर सकते। तो बाद में क्या कैसा यूएसडीटी में कन्वर्ट करके बाद में ला सकते हैं क्या? हाँ कर सकते। सपोज देखो, अच्छा आपका एक क्वेश्चन अच्छा है संतोष सर, मैं उसको एक थोड़ा डीप में क्लेरिफाई करता हूँ। सपोज मान लो कि आपके पास XYZ कॉइन कोई अदर एक्सचेंज पे पड़ा है और आपको BTRL पे लाना है, पर उसकी ब्लॉकचेन ऐसा जरूरी नहीं है कि बाइनेंस पे जो ब्लॉकचेन पे मैटिक है वही ब्लॉकचेन पे आपको BTRL पे मिले, ना भी मिले, मिल भी जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप अगर वहां पर मैटिक आपका बाइनेंस पे पड़ा है और आप प्रॉफिट में हो, अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप मैटिक कॉइन को सेल करके कोई दूसरा कॉइन परचेज कर सकते हो जो हमारे BTRL पे अवेलेबल है, और वहां से आप विड्रॉल करके BTRL पे ला सकते हो। पर मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आप ऐसे अगर आपका प्रॉफिट गेन करके अगर आप कोई कॉइन को ट्रांसफर करते हो तो वैसा कॉइन चूज करो जिसकी फीस कम लगती हो। जैसे TRX की ब्लॉकचेन है तो उसमें 5 से 7 TRX लगता है। अगर आप इथेरियम का ब्लॉकचेन सिलेक्ट करोगे तो इथेरियम के ब्लॉकचेन की फीस महंगी पड़ती है क्योंकि इथेरियम का रेट ज्यादा है। तो आपको वो चीज मायने रखती है कि आप अगर, जैसे नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ कि आप रह रहे हो उत्तर प्रदेश में, समझो आप रह रहे हो उत्तर प्रदेश में, मैं रह रहा हूँ गुजरात, और मुझे कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ से भेजनी है, वो प्रोडक्ट की वैल्यू है 1000 रुपीज, और वो प्रोडक्ट मुझे गुजरात से उत्तर प्रदेश आपको भेजने में मेरा खर्चा लग रहा है 400 रुपया, तो मेरा प्रॉफिट 1000 रुपए का था, उसमें से 400 खर्चा कट गया तो मेरा तो 600 रुपये बच रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा संतोष सर एक काम करो, उत्तर प्रदेश में आप देखो ये प्रोडक्ट आपको वहां मिल रही है, आप बोलोगे हाँ सर मुझे मिल रही है, पर वो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर 1100 रुपए में पड़ रही है, तो मैं बोलूंगा सर आप एक काम करो, ले लो वहां से 1100 रुपए में ले लो, मैं आपको यहाँ से 1100 भेज दूंगा, क्योंकि मेरा 400 रुपया तो खर्चा लग रहा है, 400 रुपया मेरा खर्चा लग रहा है, तो मैं आपको वहां पे 100 रुपया ज्यादा दे दूंगा, फिर भी मेरा 300 रुपया बच रहा है। समझे? नाटक किया, और RBI ने क्रिप्टो करेंसी बैंकिंग के साथ जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे थे एक्सचेंज पे, उसके ऊपर बैन कर दिया था। हमने 2 साल 2.5 साल गवर्नमेंट फाइट की और वो केस हम जीत गए। हम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जितने बहुत सारे 1000-1500 नहीं 5000 10,000 लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी फील्ड में फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो हमने PIL की थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और हमने केस लड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये चुकादा दिया था, डिसीजन दिया था कि भाई आप किसी भी पर्सन को ऐसे रोक नहीं सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी वो कुछ भी कर सकता है, आप बैंकिंग बैन नहीं लगा सकते हो। तो वो बैंकिंग बैन तो हट गया, पर वो जब 2 साल तक 1.5-2 साल तक जो बैंकिंग बैन लगा था, उस टाइम पे भी क्रिप्टो करेंसी पे भी ट्रेड होता था, पर वहां पर हम डिपॉजिट नहीं कर पा रहे थे एक्सचेंज पे, तो डिपॉजिट नहीं करेंगे तो विड्रॉल ट्रेड कैसे करेंगे? तो बोलते हैं ना कि इंडिया के लोग और बहुत जुगाड़ू होते हैं, हमने रास्ता ढूंढ लिया, क्रिप्टो कम्युनिटी ने एक रास्ता ढूंढ लिया, और उस टाइम पे P2P का ये ऑप्शन आया, पर्सन टू पर्सन। सपोज मान लो USDT एक्सचेंज पे वजीर एक्सचेंज पे USDT 80 रुपए में सेल हो रहा है, 80 रुपए में सेल हो रहा है, पर वहां बायर सेलर कम है, या फिर आपको कोई अर्जेंसी है, तो वहां पर एक्सचेंज पे एक ऑप्शन होता है P2P, पर्सन टू पर्सन। वो एक एस्क्रो अकाउंट होता है, एस्क्रो अकाउंट जो बैंकिंग फील्ड से होंगे उनको पता होगा। एस्क्रो अकाउंट में क्या होता है, जैसे मान लो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन से जवाब देना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे मान लो कि मेरी गुजरात के अंदर एक 5000 स्क्वायर फीट की एक मेरी दुकान है, 5000 स्क्वायर फीट मेरी दुकान है, और बादशाह सर डोमिनोज पिज्जा के मालिक है, और उन्होंने गुजरात के महसाना शहर में हरीश सोनी सर को फ्रेंचाइजी दी। तो हरीश सर आए मेरे पास कि पुष्पराज जी मुझे डोमिनोज का एक फ्रेंचाइजी लेना है और मुझे 5000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, तो आपकी ये जो जगह है मुझे चाहिए। तो हमने एक डिसाइड किया, ठीक है सर, मैं हर महीने का 10 लाख रुपए आपके साथ रेंट लूंगा, 10 लाख रुपए का मैं चार्ज करूंगा, 10 लाख रुपए आपको मुझे रेंट देना पड़ेगा। तो हरीश सर एग्री हो गए, सब कुछ हो गए, उन्होंने बोल दिया, बादशाह सर को बोल दिया सर मेरे पास जगह हो गई है, सब कुछ हो गया है, मैं अभी रेडी हूँ। तो बादशाह सर ने उनको कंडीशन भेजी कि आप जो 5000 स्क्वायर फीट की जो जगह बना रहे हो उसमें मुझे इतनी सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, इतना किचन पे एरिया चाहिए, इतना बोर्ड चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, वो सब हम आपको करके देंगे, क्योंकि जो भी फ्रेंचाइजी होता है कलर कॉम्बिनेशन एक ही जैसा होता है, सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ एक जैसा होता है, लोगो साइज छोटी मोटी नहीं होती है, यहाँ पर लोगो इतना है, दूसरी जगह पे लोगो बड़ा है, ऐसा नहीं होता है, हर जगह पे लोगो का चीज फाइनल होता है। तो वो फ्रेंचाइजी वाले बोलेंगे हम करके देंगे कि पैसा आपको देना पड़ेगा। तो हरी सर बोले ठीक है, कितना पैसा लगेगा? बादशाह सर ने बोला कि टोटल खर्चा लगेगा 50 लाख, 40 लाख रुपए फ्रेंचाइजी का और 10 लाख रुपए ये जो हम लोग आपको जो करके देने वाले। तो हरी सर सोचेंगे यार इतना सारा पैसा तो है नहीं मेरे पास, तो हरी सर क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे
बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे लोन लेना है, तो लोन लेने के टाइम पे अभी हमारा 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा, हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, मैं फटाफट इस क्वेश्चन को कर दूंगा। तो बैंक उनको लोन दे देगा और एस्क्रो अकाउंट क्रिएट होगा। एस्क्रो अकाउंट में कैसा होगा कि बैंक ने लोन दिया हरी सर को, उसका जो रेंट आ रहा है वो बादशाह सर दे रहे हैं, तो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। तो P2P ऐसा है, P2P में अगर बादशाह सर ने यूएसडीटी खरीदने के लिए P2P में क्लिक किया तो वहां पर वजीरेक्स का या BTRL का अकाउंट नहीं दिखेगा, वहां पर वो सामने वाला बंदा जो सेल कर रहा है उसका बैंक अकाउंट डिटेल दिखेगा। तो बादशाह सर को उस बैंक अकाउंट में पैसा डालना है, चाहे गूगल पे करे, फोन पे करे, आरटीजीएस करे, जो ऑप्शन अवेलेबल है उस ऑप्शन से पैसा डालना होगा। जैसे ही वो अगले वाला बंदा वेरीफाई करता है, बादशाह सर का जो भी कॉइन होगा उसके वॉलेट में आ जाएगा और बादशाह सर ने जो पेमेंट किया वो अगले वाले बंदे में चला। उसका मीडिएटर होता है वजीरेक्स कॉइन, वजीरेक्स एक्सचेंज, बाइनेंस एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज आप P2P कर रहे हो, वो एस्क्रो अकाउंट होता है। जब तक वो कॉइन का पैसा नहीं आता है तब तक वो कॉइन एक्सचेंज के वॉलेट में होल्ड रहता है, तो वो P2P होता है। तो P2P में भी लोग ऐसा सोचते हैं कि P2P करने में हमें टैक्स नहीं लगेगा, तो P2P में भी टैक्स लगता है। तो P2P में भी आपको ध्यान से ट्रेड करना है, P2P में भी टैक्स लगता है। ठीक है सर।